भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक निजी कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ कमीशन को लेकर बातचीत के एक कथित वीडियो प्रकरण में जयपुर ग्रेटर निगम की निलंबित महापौर सौम्या गुर्जर के पति सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उल्लेखनीय है कि एक वीडियो वायरल होने के बाद ब्यूरो ने 10 जून को एक मामला दर्ज किया था और इस वीडियो में राजाराम डोर टू डोर कचरा संग्रहण में लगी बीबीजी कंपनी को निगम की ओर से भुगतान की एवज में लगभग 10% कमीशन की बात करते कथित तौर पर सुनाई दे रहे थे। एसीबी अफसरों ने बताया कि वीडियो की जांच के बाद ब्यूरो ने जयपुर ग्रेटर नगर निगम की तत्कालीन मेयर के पति राजाराम गुर्जर के अलावा बीबीजी कंपनी के प्रतिनिधियों संदीप और ओमकार सप्रे को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल दोनों से पूछताछ की जा रही है। और 10 जून को एक ऑडियो वीडियो क्लिप वायरल हुआ था जिसके अंदर जयपुर ग्रेटर नगर निगम में तत्कालीन मेयर के पति के बीच में और सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के बीच में भारी रिश्वत के ऑफर होने और मांगने और उस पर ऑफर को स्वीकार करने की बातें दिखाई गई थी। उस पर राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक प्राथमिक जांच दर्ज करके और उस ऑडियो वीडियो क्लिप को फोरेंसिक्स लेबोरेटरी में भेजा गया था। हमने 2 फोरेंसिक लेबोरेटरीज की हेल्प ली है, राजस्थान फोरेंसिक लेबोरेटरी की और एक अन्य राज्य की प्रतिष्ठित एफएसएल की हमने हेल्प ली है। और उस रिपोर्ट के आने के बाद और सारे जो तथ्य हैं उनका विश्लेषण करने के बाद प्राइमा फेसाई ये रिवील होता है कि एक पब्लिक सर्विस के लिए, लोक सेवा के लिए लोक सेवक से जुड़े हुए घनिष्ठ रिश्तेदार द्वारा रिश्वत मांगी गई है और एक कंपनी द्वारा रिश्वत ऑफर की गई है और एक अन्य व्यक्ति की सहयोगात्मक उपस्थिति उसमें रही है। तो इन सब को देखते हुए हमने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में एक मुकदमा दर्ज किया है और उस मुकदमे में हमने 4 जांच के अनुसार 4 लोगों को नामजद किया है। श्री राजाराम जो कि तत्कालीन मेयर के पति हैं, बीबीजी कंपनी के 2 प्रतिनिधि हैं, संदीप चौधरी और श्री ओमकार सप्रे और एक अन्य व्यक्ति श्री निम्बाराम की उसमें उपस्थिति है। इन 4 व्यक्तियों के विरुद्ध और अन्य के विरुद्ध प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। 120(20) हाथ में उसके लगी है। प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन में अनुसंधान अधिकारी ने श्री राजाराम को और श्री ओमकार सप्रे को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ जारी है। तफ्तीश का क्लोज सुपरविजन हमारे एडीजी श्री एमएन। और इस मामले में ज्यादा चर्चा के लिए जयपुर से हमारे साथ कांग्रेस नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी और हमारे संवाददाता दिनेश टांगी सीधे जुड़ चुके हैं। जरा दोनों का रुख कर लेते हैं और सबसे पहले जरा दिनेश टांगी इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि आप मेयर को निलंबित करने से जुड़ा ये पूरा मामला है और उसके बाद लगातार आप एक कंपनी से लेन देन को लेकर के या उसमें 10% की हिस्सेदारी की बात जब सामने आई, इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ और इस वीडियो के आधार पर एसीबी की टीम की एक कार्रवाई कहीं नजर आता है, क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी के कई नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि ये पक्षपातपूर्ण, भेदभावपूर्ण ये कार्रवाई हुई है। दिनेश, देखिए सारा मसला जुड़ा हुआ है, बीबीजी कंपनी है, उसको जयपुर शहर की साफ सफाई के काम का ठेका मिला हुआ है और उसके 276 करोड़ रुपए बकाया चल रहे थे जो सफाई के भुगतान के बदले। तो उसका पेमेंट कैसे जारी हो, इसको लेकर ये बातचीत के ऑडियो और वीडियो 10 जून को वायरल हुए थे। 3 वीडियो और कई ऑडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, जिसमें तत्कालीन मेयर और जो इस मामले में बाद में निलंबित की गई क्योंकि उनका जो निगम कमिश्नर है यज्ञमित्र सिंह देव, उनको लेकर पंगा हो गया था, फिर सरकार ने उनको निलंबित कर दिया। तो निलंबित मेयर के पूर्व पति है राजाराम गुर्जर, वो उस वीडियो में 20 करोड़ यानी 10% कमीशन होता है 276 करोड़ रुपए का, उसके लेन देन को लेकर बातचीत कर रहे थे और वहां पर एक अन्य शख्स निम्बाराम भी उनके सामने बैठे हुए हैं। तो वहीं कंपनी के जो प्रतिनिधि है वो बातचीत कर रहे हैं। तो राजाराम गुर्जर ने कहा अगले 6 महीने में आपका जो बकाया पेमेंट है उसका भुगतान हो जाएगा, राशि रिलीज कर दी जाएगी और उसके बदले में आपको 10% यानी 20 करोड़ रुपये देने हैं। सवाल उठता है कि आखिर महापौर के पति किस हैसियत से बातचीत कर रहे थे। हालांकि बाद में सफाई देने की कोशिश की गई कि वो जो सोशल एक्टिविटीज़ या सामाजिक के जो गतिविधियाँ है उनमें जो एक फंड होता है तय, उसको लेकर बातचीत कर रहे थे, लेकिन उनकी सफाई काम नहीं। आज इस मामले में बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला। सुबह 10 बजे अचानक एसीबी राजाराम को पूछताछ के लिए हेडक्वार्टर बुलाती है।
पूछताछ के बाद इसमें मुकदमा दर्ज होता है, क्योंकि वीडियो वायरल होने के बाद एसीबी ने स्वतः संज्ञान लिया था और राजस्थान राज्य विधिक विज्ञानशाला यानी एफएसएल की जांच कराई। उसको क्रॉस चेक करने के लिए राज्य से बाहर एक नामी गिरामी लैब से भी उसकी जांच कराई जो वीडियो ऑडियो वायरल हुए थे। ठीक है। यह पुष्टि हो गई कि हाँ, वीडियो में राजाराम गुर्जर और कंपनी के प्रतिनिधि में लेन देन की बातचीत हो रही थी। उसके बाद आज पूछताछ हुई, फिर मुकदमा दर्ज कर लिया तो कंपनी के प्रतिनिधि ओम प्रकाश सप्रे और पूर्व मेयर के पति राजाराम गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 शख्स के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। एक बड़े संगठन के जो पदाधिकारी रहे हैं निम्बाराम और कंपनी के प्रतिनिधि संदीप चौधरी। जैसा कि बीएल सोनी अधिकारी ने बताया कि उनके खिलाफ अनुसंधान जारी रहेगा और उनका रोल ये बताया है कि रिश्वत के लेन देन के जो बातचीत हो रही है, जो ऑफर दिया जा रहा है, उसमें उनका सहयोगात्मक जो भूमिका है वो रही है। तो आज बड़ा कह सकते हैं कि पूर्व मेयर जो सौम्या गुर्जर हैं उनकी मुश्किलात अब बढ़ चुकी है। कल हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया और आज उनके पति को उस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। तो 2 लोगों को कभी भी ऐसे भी बुलाकर पूछताछ कर सकती है। कहीं न कहीं अब भाजपा पर दबाव बढ़ गया है नैतिकता के नाते, क्योंकि वो भाजपा से जुड़े हुए तो उनसे क्या इस्तीफा लिया जाएगा, क्या किसी तरह की सफाई ली जाएगी, उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित किया जाएगा, निलंबित किया जाएगा। ये अब प्रेशर काफी बढ़ गया है, क्योंकि जब निलंबन की कार्रवाई हुई थी तो कांग्रेस सरकार पर लोकतंत्र का गला घोटने जैसे आरोप भाजपा की तरफ से लगाए थे। लेकिन जिस तरह हाईकोर्ट ने मेयर का निलंबन को सही बताया, सही करार दिया और आज एसीबी ने उनके पति की गिरफ्तारी की है, तो कहीं न कहीं भाजपा अब बैकफुट पर आ चुकी है। ठीक है दिनेश, मैं वापस से रुक करूंगा, लेकिन स्वर्णिम चौधरी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। स्वर्णिम जी, इसमें सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं कि बार बार ये एक बड़ा आरोप लगा दिया जा रहा था, बीजेपी के जो नेता हैं वो बार बार ये आरोप लगा रहे थे कि आप ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, दबाया जा रहा है और प्रेशर बना करके, एक दबाव बना करके झुकाने की कोशिश की जा रही है। इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं स्वर्णिम चतुर्वेदी जी आप? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास जब अपने किए गए कार्य या जो महापौर उसके बचाव में कुछ भी नहीं रहा, तो उन्होंने इस बात का सहारा लिया कि साहब उनका निलंबन जो है गलत है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनका आचरण था, जो पूर्व महापौर जो है उनका आचरण था, उस आचरण के कारण वो 2 बार उनके खिलाफ सरकारों ने कार्रवाई की है। बस फर्क इतना है कि पिछली दफा खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की थी जब वो वुमेन कमीशन की सदस्य थी, उनके आचरण को लेकर के ही, और इस बार कांग्रेस पार्टी ने की है। तो पिछली बार जो कार्रवाई हुई उसको कैसे जायज ठहराएंगे या नाजायज ठहराएंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता वही जाने। लेकिन सबसे बड़ी बात आप ये देखें, क्या राजस्थान में या किसी भी लोकतंत्र में ऐसी परंपरा हो सकती है कि एक चुना हुआ प्रतिनिधि, जो जनप्रतिनिधि है, जिसका जो आचरण है वो आचरण एग्जाम्पलरी होना चाहिए, उसकी बजाय वो अपने आप को राजा समझने लग गए और जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं उनको अपने मातहत जो है इस तरह से उनको निर्देश देने लग जाए या उनसे काम कराना चाहे जो नियमों के विरुद्ध हो। कोई कॉलर पकड़ करके या किसी के गिरेबान पकड़ करके काम करवाना, ये तो किसी नियम में नहीं है। तो जब ऐसा आचरण हुआ तो उनकी शिकायत मिलने पर प्रारंभिक जांच में दोषी पाए जाने पर नहीं स्वर्णिम जी, इसमें जो सौम्या गुर्जर का पक्ष था वो ये था कि उनको अपनी बात रखने का मौका तक नहीं दिया गया, कमेटी ने उनकी बात तक नहीं सुनी है। देखिए शुभेंदु जी, मैं आपको अब तो ये बात करना इसलिए भी गैर हाँ बिल्कुल, इसमें क्योंकि याचिका खारिज की जा चुकी है कोर्ट की तरफ से, जो है वैलिडेट किया है माननीय उच्च न्यायालय ने। माननीय उच्च न्यायालय ने ये माना कि जो प्रक्रिया हुई, जो निर्णय हुआ वो सही है। फिर भी लेकिन स्वर्णिम जी, मेरा सवाल तो ये है कि जो बैक टू बैक एक्शंस हुए हैं, यानी कि पहले तो कोर्ट की तरफ से जो याचिका खारिज कर दी गई थी, लेकिन आज तुरंत, क्योंकि टाइमिंग को लेकर के सवाल उठ रहा है कि कल जब सौम्या गुर्जर को झटका लगा कोर्ट की तरफ से, लेकिन उसके तुरंत अगले ही दिन एसीबी की तरफ से पूछताछ, क्योंकि ये संकेत तो कल ही मिल रहे थे कि पूछताछ हो सकती है, इसके बारे में जानकारी लगातार सामने आ रही थी, लेकिन आज जब इसमें गिरफ्तारी होती है और उसके बाद एक्शन को लेकर के और पूछताछ को लेकर के जब ये चीजें सामने आती हैं, तो ये सीधे सीधे सवाल उठाया जाता है कि टाइमिंग इसमें कुछ ठीक नहीं है। देखिए शुभेंदु जी, इस तरह की कार्रवाई रंग देना उचित नहीं है, क्योंकि ये कार्रवाई तो पुलिस ने की है। अब एसीबी ने जब वीडियो आया उसकी जांच कराई, एफएसएल में जांच कराई, 2 जगह ये देखा कि क्या ये वीडियो काट छांट करके या गलत बनाया हुआ है या ओरिजिनल वीडियो है। जब ओरिजिनल, क्योंकि उसमें जगह और जो नाम है, जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं उनके नाम सब जानते हैं,
और वो सब दिख रहा है। सिर्फ ये देखना था कि क्या इसमें काट छाट तो नहीं है, जो कि डॉक्टरेट होने की, डॉक्टर्ड होने का आरोप लग रहा था, लेकिन वो एफएसएल की प्रारंभिक जांच में सही पाया गया। उसके बाद फिर आप बताइए, यही एक्शन हो सकता था। हमारे मुख्यमंत्री जी की पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस की। यहाँ कलेक्टर भी पकड़े गए, एसपी भी पकड़े गए, आरएएस अधिकारी भी जेल में। तो आप बताइए, किसी को भी भ्रष्टाचार करने की, और वो भी इतना बड़ा भ्रष्टाचार करने की छूट प्रदान नहीं की जा सकती। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता आरोप लगाते हैं, उनको तो ये सोचना चाहिए कि जब उनकी पार्टी में लोग भ्रष्टाचार करके आते हैं और उनकी ड्राई क्लीनिंग वो कर देते हैं और उनको क्लीन चिट दे देते हैं, लेकिन वास्तविकता में जनता का पैसा तो कहीं जा रहा है। वो भ्रष्टाचार की अगर भेंट चढ़ रहा है तो उसको रोकना हमारा कर्तव्य है, और निश्चित रूप से एसीबी को इस मामले में पूरे अधिकार दिए गए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ समस्या यह है कि उनके बड़े अधिकारी और उनके जो पेरेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके भी एक पदाधिकारी इस वीडियो में और इस वार्तालाप में लिप्त पाए गए। भाई किस कैपेसिटी में पैसे मांग रहे थे? 20 करोड़ रुपया कोई छोटी रकम नहीं है, और 250 करोड़ रुपए के अगर बिल पास कराने की आप बात कर रहे हैं, तो फिर बताइए दूसरा आरोप क्या हो सकता है? यही है, भ्रष्टाचार आपने किया और भ्रष्टाचार की उसकी जांच की, प्रारंभिक जांच में दोषी पाए गए तो अरेस्ट ही होंगे। ठीक है दिनेश डांगी, अब ये कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी के नेता और सरकार के नुमाइंदे बार बार ये कह रहे हैं कि हमने तो जो गलत हुआ उसके खिलाफ एक्शन लिया है और एसीबी की टीम इस पर कार्रवाई कर रही है, और उसमें उन्होंने जो जांच में पाया है, जो उनके सामने तथ्य सामने आए हैं, उसके आधार पर वो एक्शन ले रहे हैं। लेकिन बीजेपी तो लगातार इसको लेकर के बौखलाई है और लगातार सवाल भी उठा रही है कि इसमें कहा जा रहा है कि सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है और ये भेदभावपूर्ण कार्रवाई है। जी देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में जो एसीबी है, एंटी करप्शन ऑफ ब्यूरो, शानदार काम कर रहा है, और जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है राजस्थान सरकार की, उसके तहत कई बड़ी मछलियों को उन्होंने पकड़ा है। यहाँ तक कि झालावाड़ के कलेक्टर को उन्होंने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है, और करीब 4 से 5 आरएस ऑफिसर को अरेस्ट किया और आईएएस अधिकारियों को भी नहीं बख्शा। तो एसीबी की कार्यशैली आम जन के लिए अच्छी है। भ्रष्टाचार का खात्मा होगा तो लोगों के काम होंगे। अब भाजपा इसलिए तिलमिलाई हुई है क्योंकि पहले सरकार ने निलंबन यहाँ पर आदेश निकाले थे सौम्या गुर्जर के, तो इसको लोकतंत्र का गला घोटने जैसे आरोप लगाए। लेकिन कल जब हाईकोर्ट ने सरकार के निलंबन के फैसले पर अपनी मोहर लगा दी, तो भाजपा कह सकते हैं बैकफुट पर आ गए, और दूसरे दिन उनके पति को एसीबी ने अपने शिकंजे में ले लिया। तो रिश्वत का आरोप भाजपा और उनके नेताओं पर लग रहा है, तो जाहिर सी बात है वो उसका काउंटर यहाँ पर करेंगे। लेकिन राजधानी जयपुर जैसे शहर की हम बात करें, यहाँ महापौर ऐसे आदमी को बनाना चाहिए, नो डाउट, जिसकी अच्छी छवि हो, क्योंकि जयपुर की पर्यटन और कई दृष्टिकोण से एक अलग पहचान है, न कि अपने देश भर में, बाकी पूरी दुनिया के अन्य मुल्कों में। तो पहले से ही विवादास्पद थे। राजा राम गुर्जर भू माफिया जैसे आरोप लगे हुए हैं, कई विवादों में वो फंसे हुए थे, लेकिन संघ यानी आरएसएस की पसंद के चलते उनकी पत्नी सौम्या गुर्जर को यहाँ महापौर बनाए। और जयपुर के कई भाजपा के जो विधायक है, नरपत सिंह राजवी, अशोक लाहौटी और कालीचरण सराफ, उन्होंने मेयर चयन के फैसले का विरोध किया था। भाजपा 2 धड़ों में यहाँ बट गई थी, लेकिन संघनिष्ठ या कह सकते हैं कि संघ की सिफारिश के चलते सौम्या गुर्जर को महापौर बनाया। अब इसमें एक सबसे चौंकाने वाली बात है कि जिन 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया है वो तो कानूनी तौर पर जेल के अंदर जा चुके हैं, लेकिन 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उसमें जो नीमा राम है वो आरएसएस के कह सकते हैं कि बड़े कार्यकर्ता और पदाधिकारी रहे हैं, वो एक चौंकाने वाला नाम दिनेश, सामने आ रहा है। लेकिन इसमें जो नीमा राम का नाम आ रहा है सामने, क्या कोई और पुख्ता सबूत भी हैं या उसी जो वायरल वीडियो है उसके दौरान ही बातचीत को लेकर के उनका भी हिस्सा है? जी देखिए, बाकायदा 3 शख्स उस जो वीडियो आप देखेंगे उनके अंदर है। राजा राम गुर्जर बात कर रहे हैं, कंपनी के प्रतिनिधि है, और सामने नीमा राम सोफे पर बैठे हैं। दूसरे वीडियो में वो चाय पी रहे हैं। ये जब वीडियो वायरल हुए थे तो बाकायदा राजा राम गुर्जर की तरफ से सफाई दी गई थी कि हम जो CSR एक फंड होता है सोशल एक्टिविटीज को लेकर बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों का, उसको लेकर बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वीडियो वायरल हो गए तो बचाव में क्या बचते हैं। एक के बाद बैक टू बैक राजा राम गुर्जर ने कई बयान जारी करके खंडन करने की कोशिश की है, लेकिन आखिर में कंपनी और राजा राम गुर्जर की तरफ से ये मान लिया गया था कि हम वीडियो में हैं, और जो जैसा कि हमने बताया कि जो सोशल एक्टिविटीज़ है, सामाजिक सुरक्षा या जो वेलफेयर के काम है, उनको लेकर बातचीत हो रही थी। लेकिन बात है कि जो महापौर थी उस वक्त, उनके पति किस नाते ये बात कर रहे हैं।
और दूसरे जो निमाराम बैठे वो इस मसले पर कैसे बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि जो जो सोशल गतिविधि या सामाजिक सुरक्षा CSR का पैसा होता है उसके लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, उसकी एक तयशुदा जगह होती है, इसलिए उनका जो खंड है। ठीक है, लेकिन अब अब दूध का दूध और साहब का बिल्कुल, खुद और पीएम भारतीय सोनी जनता ने पार्टी कहा के है लिए इस पर कि सफाई देना अपने आप में बड़ा भारी और मुश्किल यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। मैं जरा स्वर्णिम चतुर्वेदी जी आपसे भी जरा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूँ, क्योंकि जिस बात का शुरुआत से आप जिक्र करते रहे हैं कि सरकार तो सही दिशा में काम कर रही है और जो गलत लोग हैं उनके खिलाफ अगर कदम उठाए गए हैं तो उसमें गलत क्या है। तो अब ACB की तरफ से तो ये कार्रवाई है, क्या आगे भी इसी तरीके से कदम उठाए जाएंगे? हालांकि इसको लेकर के लगातार सवाल तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाए जा रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि अब जनता के बीच जाकर के आप इस मुद्दे को और भी ज्यादा भुनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बैठे बिठाए मुद्दा आपको मिला है? देखिए शुभेंदु जी, निश्चित रूप से भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा था। हमने पिछली सरकार जो वसुंधरा राजे सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, इसके विरुद्ध अगर सबसे बड़ा मुद्दा था तो दो ही थे, एक कानून व्यवस्था, दूसरा भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार को लेकर के बड़ा मुद्दा बना था और हमने प्रथम दिन से जब मुख्यमंत्री जी ने कार्यभार संभाला है, भ्रष्टाचार के उन्मूलन का उन्होंने संकल्प लिया और उसके लिए कार्रवाई प्रारंभ की और जो अधिकारी लगाए उनको फ्री हैंड दिया गया। इसी का परिणाम है आज प्रदेश में कहीं कोई भ्रष्टाचार की घटना होती है, भ्रष्टाचारी पकड़े जाते हैं। ACB को जनता द्वारा इतना कॉन्फिडेंस है जनता में राजस्थान सरकार के प्रति कि वो अब जो टोल फ्री नंबर जारी किया उस पर सूचना देते हैं, सूचना के आधार पर भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं। और आप देखिए ऐसी कार्रवाई पहले कभी हुई नहीं, तो आज हो रही है और आगे भी होती रहेगी। चाहे कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, भ्रष्टाचार करेगा तो निश्चित रूप से उसकी जगह जेल के शीशों के पीछे है, उसकी कुर्सी नहीं है। तो हम कार्रवाई जारी रखेंगे, हमारी सरकार कार्रवाई जारी रखेगी और सबसे बड़ी बात यह, कोई दखलंदाजी नहीं है। पुलिस अपना काम करेगी, ACB अपना काम करेगी, न्यायालय के समक्ष जाकर के सब जने अपना पक्ष रखें। जिसने भ्रष्टाचार किया है उसने जनता का पैसा लूटा है और जनता का अगर पैसा लूटेगा तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कितना भी बड़ा पदाधिकारी हो या किसी भी पद पर चुना हुआ प्रतिनिधि हो, उसको जेल जाना ही पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, आपने अपना समय दिया। और साथ ही दिनेश टांगी हमारे संवाददाता, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो मौजूदा वक्त में ये कुछ चीज़ें चल रही हैं, लेकिन एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से जो बैकफुट पर बीजेपी नजर आ रही है। हालांकि इसको लेकर के शोर मचाया जा रहा है और बार बार ये कहा जा रहा है कि ये दबाव बना करके राजनीति कुछ इस है कि पार्टी की छवि खराब हो रही है। फिलहाल